हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है उसको एक बार जाइए और देखिए, फिर उसके आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताया था, बस मैंने इतना ही बताया है कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के टाइप्स मैंने बताया है। इट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने इसमें डिस्कस किया है, जिसमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक तो सिंपली मैंने इसमें डिफाइन कर दिया था कि फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। और व्हेन वी टॉक अबाउट द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। तो वो 3 पार्ट्स क्या थे आपके? तो आपका पहला था सेप्रोट्रॉप्स एंड पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोट्रॉप क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं, होलोजोइक क्या होते हैं? एक बार आप पिछले वाले वीडियो में जाइए और देखिए, ताकि आपको और क्लियर हो सके। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा लाइफ प्रोसेस का, ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है बच्चों, क्या है टॉपिक हमारा? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस कि हाउ प्लांट मेक देयर न्यूट्रिशंस। छोटे बच्चे भी बता देंगे कि सर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कंप्लीट देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है सभी लोग जानते हैं। पहले मैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखूंगा, आफ्टर दैट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, ये प्लांट क्या करता है, इन्वायरमेंट से ले लेता है। और वाटर, H2O, वाटर, ये क्या करता है प्लांट, ये सॉइल से रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। और बीच में क्या होता है, सनलाइट होता है। ये जो सनलाइट है और क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक फूड को बनाते हैं। लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C6H12O6। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है इन्वायरमेंट में। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, किसी किसी आप बुक में देखेंगे तो इस वे में लिखा रहता है, और किसी बुक में देखेंगे तो यहाँ पे 6CO2 plus 12H2O gives in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। लाइक ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये बच्चों, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि किसी किसी बुक में ये दिया रहता है, किसी में ये दिया रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ ये वाला सही है, ये सही है, दोनों सही है। यहाँ बात करते हैं तो इसको बैलेंस करने का। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं होता क्या है फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, जैसा आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेयर, इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। एंड वाटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम रूट और फ्रॉम द सॉइल, थ्रू द रूट they obtain water, and in the presence of sunlight, chlorophyll, they make their own food like glucose। क्लियर बच्चों, ग्लूकोज एंड एज अ बाई प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट, बाई प्रोडक्ट। ये क्या है बच्चों, ये बाई प्रोडक्ट है विच आर लिबरेटेड इनटू द इन्वायरमेंट, जो प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट पे रिलीज कर देते हैं। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, water from the soil, and in the presence of sunlight, chlorophyll, they make their own food like glucose, and as a byproduct, oxygen are released into the environment। these are the photosynthesis। ओके बच्चा, तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं और नोट कर लीजिए आप। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस by which plant
make their own food like glucose in the presence of or with the help of carbon dioxide and water H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. ओके बच्चा, तो आप क्या देख रहे हो, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट, दिस इज डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ photosynthesis occur in plants. So second heading is what are the main events of photosynthesis. तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा कि इसका मेन इवेंट क्या होता है. ओके तो इसको आप नोट डाउन करिए. आफ्टर दैट हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप. ठीक है, तो आगे चलते हैं. सेकेंड हेडिंग जो आपका होगा बच्चा, ये क्या होगा, हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये फोकस करना है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो आप क्या लिखेंगे मेन इवेंट्स में, तो कुछ इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस इनकम्प्लीट है. तो आप हेडिंग लिखेंगे क्या, मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. क्या है, आइए देखते हैं. तो आपका जो पहला इवेंट होगा कि फोटोसिंथेसिस का पहला इवेंट होता क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट टेक फर्स्ट इवेंट होगा, इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम द इन्वायरमेंट ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले लेते हैं एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ओके, थ्रू रूट. तो बेसिक आपका ये क्या हो गया, ये फर्स्ट इवेंट हो गया. अगर आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट event is that it takes carbon dioxide from the environment and water from the soil through roots. क्लियर. दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, दूसरा इवेंट में आप देखते हो कि इसमें जो वाटर है, अब ये जो वाटर है इसका क्या होता है बच्चा, इसका होता है फोटोलिसिस. फोटोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर into their ions. So second step is photolysis of water. Photolysis ऑफ वाटर, H2O का फोटोलिसिस होता है, मतलब ब्रेक डाउन. फोटोलिसिस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो फोटो मीन्स क्या होता है, व्हाट इज फोटो, लाइट, एंड लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन. क्लियर बच्चा. तो आप देखोगे यहाँ पे कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन कैसे होता है. अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे समझते हैं, तो सपोज अगर मैं लूं यहाँ 6 ओके, हम लोग लेते हैं ना फॉर्मूला में लेते हैं 6 CO2 6 H2O. तो 6 H2O अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये किस में टूटेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये टूटेगा 12 हाइड्रोजन 12 H प्लस आयन, और कितना बनेगा 6O2. ओके बच्चा, 6O इट मीन 6 ऑक्सीजन, यही बनेगा. तो 12 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और 6 ऑक्सीजन बनेंगे. तो आप यहां क्या देख रहे हो कि ये जो वाटर है ये क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो इसको सोलर एनर्जी क्या कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रेजेंस में इसका क्या हो रहा है, फोटोलिसिस.
तो फोटोलिसिस किसका हो रहा है? वाटर का हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड मेन इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर बच्चा? थर्ड अगर हम लोग पॉइंट समझते हैं, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? तो ये जो फोटोलिसिस के टाइम पे जो ये हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, ऑक्सीजन आयंस बन रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये तो लिबरेट हो जाएंगे इनटू द एनवायरनमेंट। दीज आर बाई प्रोडक्ट which are liberated into the environment, क्लियर? तो ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, ओके, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। और बाकी जो हाइड्रोजन आयंस है, ये इनका क्या होता है? तो दीज हाइड्रोजन आयंस, आप नेक्स्ट लिखेंगे द हाइड्रोजन आयंस combined with carbon dioxide to form ग्लूकोज। क्लियर बच्चा? ये जो ग्लूकोज बन रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करिए एक बार, ये जो ग्लूकोज बनता है ना, किसमें बनता है? फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है वो कैसे बनता है? तो ये जो ग्लूकोज है, ये आपका ये जो हाइड्रोजन आयन है ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो हाइड्रोजन आयन है ये कंबाइन करते हैं किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किसका होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है या वाटर का होता है? जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन यही है, इक्वेशन तो यही ना, 6CO2 6H2O in the presence of sunlight, क्लोरोफिल क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 और 6O2। तो ये ऑक्सीजन बना। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि ये जो आपका जो ग्लूकोज है, क्लियर, ग्लूकोज है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन का ओ है, वो कहां से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है कि वाटर से आ रहा है? तो इजिली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब वाटर स्प्लिट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बना? हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन आयंस। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं, यही बाय प्रोडक्ट है जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। तो इसका आप सीधे आंसर दे सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये किसका प्रोडक्ट है? तो ये वाटर का प्रोडक्ट है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो हाइड्रोजन आयंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसके भी हम लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये भी आप पॉइंट रख सकते हो। क्लियर बच्चा? तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? हम लोग क्या डिस्कस किए? मेन इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस तो हम लोग डिस्कस कर लिया, अब लेकिन ये पार्ट होता कहाँ पे है? आइए उसको जानते हैं। पहले हम इसको डायग्राम से समझेंगे। हम लोग एक लीफ लेंगे, उसको कट करेंगे और उस लीफ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लीफ के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लीफ। यू नो, आप लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। यू नो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अब हम लोग लीफ को कट करेंगे और उसको देखेंगे कि उसके अंदर कुछ कैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए, सपोज एक मैंने लीफ लिया, यहाँ पे मैंने एक लीफ लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीफ। अब अगर इस लीफ को, इसमें बहुत सारे मिड रिब होते हैं, दिस इज वेन्स, एंड जो बीच वाला है ये क्या है? मिड रिब है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पेटियोल। दिस इज व्हाट? पेटियोल। इस वाले को लेमा कहते हैं, लेमिना या लीफ ब्लेड। और इस बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मिड रिब। तो हमें यहाँ लीफ का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, बस हमें ये फोकस करना है कि लीफ को अगर हम लोग कट करके देखें तो कैसा दिखेगा। तो बच्चों, आपने लैब आप तो गए होंगे,
तो वहाँ लैब में एक चीज़ आपको बताया गया होगा कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का सेक्शन कट करते हैं, तो 2 तरीके से हम लोग कट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का हम लोग सेक्शन कट करते हैं, लीफ का या फिर स्टेम का, तो वो तो 2 फॉर्म में करते हैं, एक एलएस के फॉर्म में और एक टीएस के फॉर्म में करते हैं। तो एलएस क्या होता है बच्चा? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। एंड टीएस क्या होता है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ पे हमें टीएस काटना है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे, ओके। जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। अगर हम लीफ को ऐसे कट करेंगे तो दीज आर व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल। और ऐसे कट करेंगे दीज आर टीएस मींस ट्रांसवर्स सेक्शंस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लीफ का अगर हम लोग टीएस कट करेंगे, लाइक सपोज इस पार्ट को हमने कट किया और यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो आप जानते हैं कि लीफ के दो सरफेस होते हैं। सपोज ये क्या है? ये एक लीफ है। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है? एक लीफ है। और लीफ के आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सरफेस है, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस है। क्लियर? अपर सरफेस, लोअर सरफेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग कट करके ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर वाला अपर सरफेस हो जाएगा और नीचे वाला लोअर सरफेस हो जाएगा। तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके टीएस को। If we cut the TS of the leaf, then we found that there are some type of structure like this, which you observe in the microscope. Which microscope? Like a compound microscope और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप उसको इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियरली विजिबल। क्लियर बच्चों? तो ये है क्या? ये क्या है? दिस इज अपर एपिडर्मिस। दिस इज व्हाट? दिस इज अपर एपिडर्मिस। अब इस अपर एपिडर्मिस ये क्या है? एक सेल है। दिस इज अ सेल एंड इसका ये न्यूक्लियस है। अब अपर एपिडर्मिस के ऊपर आप देखेंगे देयर आर थिन लेयर कोटिंग, एक फिल्म होता है बहुत थिन लेयर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। दिस इज व्हाट? दिस इज क्यूटिकल। अब हम लोग देखते हैं क्यूटिकल के नीचे क्या होता है? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे कुछ लॉन्गिट्यूडिनल लंबे लंबे सेल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स विच आर अरेंज लोअर पोर्शन ऑफ द अपर एपिडर्मिस। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स हैं इनका क्या नाम है? तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स जिनका नाम हम लोग कहेंगे क्या होता है? दिस इज व्हाट? दिस इज अ पैलिसेड लेयर। ये इनका न्यूक्लियस है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज पैलिसेड लेयर। क्लियर बच्चा? तो आफ्टर दैट सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस विच लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स होते हैं। अब इस लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स के नीचे आप देखेंगे दे आर सम राउंडेड सेल्स विच आर प्रेजेंट बिलो द दीज लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे? दीज आर व्हाट? पैलिसेड लेयर्स। ये भी क्या है? ये सेल्स हैं विच आर अरेंज्ड लूजली स्पेस्ड होते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे दिस इज व्हाट? दिस इज लोअर एपिडर्मिस। थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रॉ करते हैं। विच आर अटैच्ड टू द दिस सरफेस, आप देख सकते हो। और यहीं पे आपको एक चीज और मिलेगा देखने को, वो क्या होगा? आप देखेंगे देयर आर सम स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ओके, तो लोअर सरफेस पे आपको क्या दिखेंगे? छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे। ये पोर्स क्या हो सकते हैं? दीज पोर्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर स्टोमेटा। ओके बच्चा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो पोर्स हैं इनके अराउंड भी कुछ सर्कुलर सेल्स पाए जा रहे हैं। दीज सर्कुलर सेल्स आर व्हाट? इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी लेयर। क्लियर? और आपका फाइनली ये नीचे वाला पोर्शन है, दीज आर द लोअर एपिडर्मिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। कितना इजी डायग्राम है। दिस इज व्हाट? लोअर लोअर एपिडर्मिस। क्लियर? तो ये है लोअर एपिडर्मिस। और एक चीज और इसमें हमें ध्यान देना है कि आपका इसमें मीजोफिल सेल्स है कहाँ? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द मीजोफिल सेल्स इन लीफ। तो आप लिखेंगे पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर आर द मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स इन विच जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? देयर आर सम
there are some green pigment which are named is what chloroplast. इसी में आपके ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मतलब इसी के अंदर क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। सपोज एग्जाम में अगर आ जाता है तो इसको आप इजीली वे में डायग्राम को ड्रॉ करके इसके एक एक पार्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोप्लास्ट। ओके, chloroplast in which there are some chlorophyll pigments which are present in that chloroplast, जहाँ पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। और एक चीज और यहाँ पे आप देख रहे हो, these are what, these are the god cells, इसमें स्टोमेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, these are स्टोमा। अगर बच्चा बहुत सारे अगर पोल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं, लेकिन पहले तो स्टोमेटा कहेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर एक है तो वहां पे हम लोग स्टोमा का यूज करते हैं। क्लियर? और ये स्टोमा बने किसके होते हैं, तो ये जो स्टोमा है आपके गॉड सेल के बने हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर गॉड सेल, गॉड सेल्स होते हैं। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट मतलब पिक्चर में देखेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होते कैसे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दीज ये जो स्टोमेटा है ना, इसी स्टोमेटा से क्या होता है गैसीय एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा के दो फंक्शंस होते हैं। पहला क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा का, आइए इसको रफ करते हैं ऊपर, फिर यहाँ पे समझते हैं व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा स्टोमेटा के बेटा दो फंक्शंस होते हैं। पहला क्या है गैसीय एक्सचेंज कराना, गैसियस एक्सचेंज, और दूसरा जो फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन कराना। मतलब ये क्या करते हैं गैसीय एक्सचेंज कराते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं एंड ऑक्सीजन आउट करते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, थ्रू स्टोमेटा। दीज आर टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस ऑफ द लीफ, बट मैंने यहाँ पे लोअर सरफेस पे ही दिखाया है। और सेकेंड वर्क इज वॉट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके, मतलब कि प्लांट क्या करते हैं रूट से वाटर को अपटेक करते हैं और लीफ के सरफेस से ये जो टीनी पोर्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं स्टोमेटा, इससे क्या करते हैं वाटर को इवोपरेट करते हैं। तो इवोपरेट करना क्या कहलाता है ट्रांसपिरेशन। और ये प्लांट्स क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को कूल फील करने के लिए, मतलब बहुत जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये अपने आप को कूल फील कराते हैं। जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कभी कहीं जा रहे हो रास्ते में और बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए किसी भी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तो जब हम लोग पेड़ के नीचे रुकते हैं तो वहां पे हमें कैसा फील होता है, जैसे लगता है ना कुछ ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो ये क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं ट्रांसपिरेशन करते हैं, जो क्या करते हैं उस इन्वायरमेंट को कूल बनाते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ गैसीय एक्सचेंज तो आप जान ही रहे हैं, इसको ड्रॉ कर लीजिए और आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट होते कैसे हैं, क्लोरोप्लास्ट आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रोमा, और लिक्विड पार्ट के अंदर कुछ ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं थैलेक्वाइड कहते हैं। और ये जो थैलेक्वाइड है ये एक स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट अगर होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ग्रेना। क्लियर बच्चों? तो आइए हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। ये क्या है, ये एक क्लोरोप्लास्ट है और इट इज व्हाट, ये एक डबल मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन हो गया और दिस इज सेकेंड मेम्ब्रेन विच आर आउटर मेम्ब्रेन। तो अगर हम लोग बोलें कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है तो आप इजिली आप बोल सकते हो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज व्हाट, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज व्हाट, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे
कुछ फ्लूइड होते हैं, पहले फ्लूइड से पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे क्या होते हैं। आप देखेंगे तो लाइक क्वाइंस, यू नो क्वाइन, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इस क्वाइन को हम लोग थैलेक्वाइड कहते हैं। और ये जो क्वाइंस एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, यू नो, एक के ऊपर ऐसे अगर हम इसको अरेंज कर दें तो ये एक स्टैक के फॉर्म में हो जाते हैं। सेम जैसे हम लोग क्वाइंस को एक के ऊपर एक अरेंज कर देते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर्स इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और ये बहुत सारे होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एक की, इस एक स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। और इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्रेना। क्लियर। तो एक है थैलेक्वाइड और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ग्रेना। और ऐसे ही ग्रेना बहुत सारे होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, स्टैक के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। और लाइक ये जो ग्रेना है आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं अभी हम लोग देखेंगे। और इसी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं ना, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आप लोगों ने सुना होगा, तो ये मेन अगर देखा जाए तो इसी के अंदर ही होता है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, जो हम लोग अभी आप थोड़ा समझेंगे क्या होता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस। क्लियर बच्चों। देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज वन ग्रेना एंड दिस इज सेकंड ग्रेना, दिस इज थर्ड ग्रेना। और these grana are attached to the with the help of stroma lamina. These are the membrane which are joined to each others. Okay, ये सभी एक दूसरे से ज्वाइंट जुड़े होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्लोरोफिल तो दिख ही नहीं रहा है। तो जैसा बच्चों मैंने बताया, ये क्या है, एक क्या है, थैलेक्वाइड है। इस थैलेक्वाइड के अंदर आप देखोगे देयर आर सम ग्रीन पिगमेंट्स विच आर व्हाट, जो ये क्या है, क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, इसी थैलेक्वाइड में। और वी कैन से दैट इस ग्रेना में सभी पार्ट्स में क्या होते हैं, इसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। आपका क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, वेयर, सो दिस ग्रेना, और वी कैन से दैट थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों। और इसके साथ ही साथ आप देखोगे इस पूरे मटेरियल्स में कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज फ्लूइड्स आर व्हाट, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमा। क्या कहेंगे, स्टोमा। और ये जो अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को अगर देखा जाए तो दिस इज व्हाट, स्ट्रोमा लैमली। स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। ये जो अटैचमेंट है एक ग्रेना का दूसरे ग्रेना से, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली। और आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा इसका खुद का अपना डीएनए होता है। दीज आर डीएनए एंड दीज आर सम राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन दिस इज व्हाट, ये अपना क्लोरोप्लास्ट का क्या है, राइबोसोम है। और ये क्या है, दिस इज डीएनए, इनका अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये बच्चों, ये क्या है, आपका एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। और फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो आइए समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, जब लाइट आती है तो ये लाइट कहाँ पड़ती है, इस पैलिसैड लेयर के क्लोरोप्लास्ट पे लाइट पड़ती है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन की अगर बात करते हैं, जो लाइट रिएक्शन होता है ये कहाँ बेसिकली चलता है, तो ग्रेना और थैलेक्वाइड में कौन सा रिएक्शन चलता है, लाइट रिएक्शन। ठीक है। और डार्क रिएक्शन का होता है, डार्क रिएक्शन आपका यहां पे चलता है, दिस पार्ट में, मतलब स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शंस। इससे बेटा ये मत सोचिएगा कि लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है तो लाइट में, ये तो कंफर्म है कि लाइट में ही चलेगा, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट में भी होता है। मतलब डार्क में ये नेसेसरी नहीं है कि लाइट रहे चाहे ना रहे। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट अगर है फिर भी उससे लाइट से नहीं मतलब है, लेकिन ये रिएक्शंस डार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसके दो रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनते हैं,
वाटर का स्प्लिट होता है। वाटर मैंने बताया ना फोटोलिसिस होता है, तो फोटोलिसिस कहाँ होता है आपका, इसी डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन से होते हैं। और आफ्टर दैट जो एनर्जी ग्लूकोज जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज जो फॉर्मेशन होता है वो आपका स्ट्रोमा में होता है, इट मीन्स डार्क रिएक्शंस में। उसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो आपको इतनी हाई लेवल तक नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। और आप अगर 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रिएक्शंस होते हैं। जैसे मैं बताऊँगी ये जो आपका ये जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है ना, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। क्या-क्या होते हैं? जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ये सब क्या है? ये सब क्लोरोफिल के पिगमेंट है। ये सभी, इन सभी की अगर बात करते हैं तो इन सभी में जो क्लोरोफिल ए है इसको हम लोग बोलते हैं मेन पिगमेंट। और आपका ये जो 3 है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड दिस इज व्हाट? कैरोटीनॉइड। दिस इज एसेसरी पिगमेंट। क्लियर बच्चों? तो ये आपका है स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर बच्चों? तो आइए आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। आप इसको अच्छे से डिटेल स्टडी करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा एक ये नेक्स्ट टॉपिक बचा है। और नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा और दूसरा होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ह्यूमन बींग्स में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसको आप नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करके आएंगे और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखते हैं अमीबा न्यूट्रिशन, मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो कंप्लीटेड हो गया है। और इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इसमें जो भी डाउट है उसको कमेंट में लिखिए सर ये इस टॉपिक में थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर दीजिए। तो मैं उसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो उसको रिपीट कर दूंगा ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। इस बार आपका बोर्ड है तो आपको डेडिकेटेड होके पढ़ना है और कोशिश ये रहे कि आपका बोर्ड्स में नंबर कम ना आए। बहुत सारे बच्चे होते हैं अभी से लगते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो अभी एंट्रेंस नहीं, पहले आपको फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स पे। पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम आपसे बच पाएगा। आप सभी एग्जाम को क्लियर करोगे। तो आपका बस मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो डिटेल अच्छे से पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये फोबिया होता है कि मुझे तो मैथ लेना है, तो वो क्या करते हैं बायो को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट बस उसी को पढ़ो। आपके लिए क्या है, आपके लिए सभी सब्जेक्ट क्या है वो आपका फ़ेवरेट होना चाहिए। मतलब सभी सब्जेक्ट को आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो कोशिश करिए कि इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और जो भी टॉपिक में है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में लिख दीजिए। और बाकी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में ये बता दीजिए कि हाँ सर हम लोग देख रहे हैं वीडियो को मैं देख रहा हूँ। तो इससे मुझे क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन आता है अंदर से। क्लियर बच्चों? और थोड़ी मेरी हेल्थ इश्यू थी तो इधर बीच मैं कंटिन्यूअस वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा डिले हो गया। तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो आप लोग का अपलोड करूँ। और जो लोग नोट्स के लिए बोल रहे थे तो वो लोग नोट्स सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स सबसे अच्छा होता है, बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये नोट्स भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए। ठीक है, बाय।